नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे खबरों की। छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन की शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में दोपहर 12 बजे आयोजित कार्यक्रम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद और राज्य के मिलेट मिशन के अंतर्गत आने वाले जिलों के कलेक्टरों के बीच एमओयू होगा। कार्यक्रम से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च के डायरेक्टर डॉक्टर विलास ए तोनापी और मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर दयाशंकर राव ऑनलाइन जुड़ेंगे। देश विदेश में कोदो, कुटकी, रागी जैसे मिलेट की बढ़ती मांग को देखते हुए मिलेट मिशन से वनांचल और आदिवासी क्षेत्र के किसानों की न केवल आमदनी बढ़ेगी बल्कि छत्तीसगढ़ को एक नई पहचान मिलेगी। वहीं मिलेट्स के प्रसंस्करण और वैल्यू एडिशन से किसानों, महिला समूहों और युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। और इस कार्यक्रम में कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, राजनांदगांव, कवर्धा, गोरेला, पेंड्रा, मरवाई, बलरामपुर, कोरिया और जशपुर जिले के कलेक्टर वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। दो दिन से दिल्ली दौरे से लौटने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि उनकी कई कैबिनेट मंत्रियों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात हुई है। सभी से छत्तीसगढ़ के विकास और सूखे की स्थिति को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 75 से 80 तहसील सूखे की चपेट में है। राज्य सरकार को बिजली आपूर्ति की चिंता होनी चाहिए और किसानों की मदद के लिए कार्य योजना बनाई जानी चाहिए। छत्तीसगढ़ से उसना चावल नहीं खरीदे जाने के सवाल पर रमन सिंह ने कहा कि केंद्र अपनी जरूरत के हिसाब से चावल लेता है। छत्तीसगढ़ में भाजपा संगठन में परिवर्तन के सवाल पर रमन सिंह ने कहा कि विशेष परिस्थितियों में छोड़कर हमेशा निर्धारित कार्यकाल तक कोई परिवर्तन नहीं होता है। छत्तीसगढ़ संगठन में परिवर्तन की बातें जो है लगातार सामने आ रही है। परिवर्तन तो कुछ लोग खाली बैठे बैठे इसको करते हैं। परिवर्तन क्यों? और हिंदुस्तान में किसी भी संगठन में, किसी भी प्रदेश में समानता एक बार चुनाव के बाद कोई परिवर्तन 5 साल या निर्धारित समय तक नहीं होता। कोई अति आवश्यक कोई विषय आ जाए तो ठीक है, मगर चर्चा चलाने में लोगों को मजा आता है। ठीक। धमतरी जिले के कुरुद भाजपा कार्यालय में उस वक्त खलबली मच गई जब थूकदान भेंट करने गए कांग्रेस कार्यकर्ताओं और भाजपाइयों के बीच झूमाझटकी हो गई। इस दौरान दोनों ओर से गाली गलौज भी हुई। पूरे घटनाक्रम के दौरान पूर्व मंत्री और कुरुद विधायक भी मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी के थूक वाले बयान को लेकर कुरुद युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता विधायक अजय चंद्राकर को थूकदान भेंट करने के लिए भाजपा कार्यालय गए थे। इस दौरान विधायक एक कांग्रेसी को गमछा पहना रहे थे, जिसे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पहनने से मना कर दिया। यही युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी विधायक को कांग्रेस का गमछा पहनने की कोशिश की, जिसको लेकर विवाद के बाद दोनों पक्षों के बीच झूमाझटकी हो गई। इस मामले में युवा कांग्रेस ने कहा कि गांधीवादी तरीके से विरोध करने गए युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ भाजपाइयों ने झूमाझटकी की। विधायक ने इस घटना को कांग्रेस की अशिष्ट राजनीति कहा। मध्य प्रदेश में मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी बीजेपी और कांग्रेस ने अपने मुद्दों पर अभी से काम शुरू कर दिया है। कांग्रेस 2018 की सफलता में सबसे मजबूत हथियार जातिवाद का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है। चाहे आदिवासी वर्ग का मुद्दा हो, चाहे दलितों का या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग के 27% आरक्षण का मामला हो, कांग्रेस सभी मुद्दों पर बीजेपी को घेर रही है। वहीं विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी इस बार जातिवाद, विकास के मुद्दों से ज्यादा राष्ट्रवाद, देशभक्ति और इस्लामिक कट्टरपंथी जैसे विषयों पर फोकस कर रही है। भाजपा और कांग्रेस की पिछले कुछ दिनों की बयानबाजी और गतिविधियों से यह सामने आया है कि इस बार विधानसभा चुनाव 2023 में जातिवाद वर्सेस राष्ट्रवाद का मुद्दा हावी रह सकता है और इन मुद्दों पर ही दोनों दलों की अपनी रणनीति बनना शुरू हो गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दोनों दलों के नेता अपने बयानों से आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार जब 2014 में आई तो हमने जातिवाद के विरुद्ध विकासवाद और राष्ट्रवाद की राजनीति को जनता के समक्ष रखा और जनता ने दोनों हाथ खोल के हमें आशीर्वाद दिया। तो भारतीय जनता पार्टी सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शीय नीतियों में विश्वास करती है और कांग्रेस और विपक्ष देश को झुंझुना सौंप के अपना वोट बैंक बना के समाज को अविकसित रखने का प्रयास करते हैं। हड़ताल के 51वें दिन दिवंगत पंचायत शिक्षकों की पत्नियों ने आत्मदाह की कोशिश की। शासन पर लापरवाही भरे रवैये का आरोप लगाते हुए
महिलाएं चिता पर बनाकर उस पर बैठ गईं। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद आग बुझाई। आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की में कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोट आई है, लेकिन पुलिस ने पानी की बौछार कर महिलाओं को आग की चपेट में आने से बचाया। दिवंगत अनुकंपा नियुक्ति संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पिछले 51 दिन से विधवा महिलाएं क्रमिक भूख हड़ताल पर 24 घंटे से बैठी रहीं, लेकिन सरकार की ओर से एक भी व्यक्ति धरना स्थल पर नहीं पहुंचा, ना ही हमारी मांगों को लेकर कोई चर्चा हुई है। इसलिए अब हम अग्नि समाधि ले रहे हैं। आंदोलनकारी महिलाओं ने कहा है कि हम पिछले 13 साल से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी एक सूत्री मांग है कि हमें नियुक्ति दी जाए। हम लोग अग्नि समाधि ले रहे थे सर। हम लोग को आज हड़ताल पे बैठे 51 दिन हो गया है। शासन प्रशासन से हम लोग के लिए कोई सुध नहीं लिया जा रहा है। दिल्ली से आई हैं महिलाएं, उनके साथ डांस करने के लिए उनको फुर्सत है, लेकिन हम लोग छत्तीसगढ़ की महिलाएं यहाँ 51 दिन से यहाँ बैठे पड़े हैं, लेकिन उनके लिए उनके पास 1 मिनट का टाइम नहीं है। जब से सर गए हैं तब से हमारे पास आवे की स्थिति कुछ भी नहीं है, और यहाँ आए हैं तो हमारे बच्चे के आज हम यहाँ बैठे हैं, हमारे बच्चे आज खाने के लिए तरस रहे हैं सर। हम उन्हें कपड़ा दे सकते हैं, ना कॉपी पुस्तक। आज एडमिशन फीस नहीं पटाए हैं, बच्चों के स्कूल में अंदर जाने नहीं देते सर। 4 सूत्री लंबित मांगों को लेकर प्रदेश भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने प्रदर्शन किया है। इनमें नियमितीकरण, मानदेय बढ़ने, सेवा समाप्ति के बाद एक मुश्त पैसा देने की मांग शामिल है। और इस मौके पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने भजन कीर्तन भी किया। पूजा पाठ और नारेबाजी के साथ उन्होंने सरकार को अपना वादा याद दिलाया। आंगनबाड़ी कर्मियों का कहना था कि साल 2018 में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पार्टी ने उनको नियमित करने, मानदेय बढ़ाने सहित अन्य मांगों को सही बताया था। बीते विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने उनकी मांगों को घोषणा पत्र में सही ठहराया, लेकिन 2.5 साल बीत जाने के बाद भी उनकी मांगें पूरी नहीं हुई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने कहा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वे बड़ा आंदोलन करेंगी। प्रदेश भर की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका धरना स्थल पर निर्जला उपवास रहकर एकत्रित हुई है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को सुना जाए और यहीं पर माननीय भूपेश बघेल जी, हमारे भैया, हमारे मुखिया आए और हमारी मांग को पूरा करें। तो उम्मीद है आज तीजा के दिन हम लोग निर्जला व्रत कर रहे हैं, और हमको उम्मीद है कि हमारे भूपेश भैया जी आज हम लोग को मांग जरूर पूरा करें। आश्वासन से किसी का पेट नहीं भरा है, न भरेगा। हमको आश्वासन ने लिखित में दे। जब पंडाल में आके 50 दिन के हड़ताल में मुख्यमंत्री जी ने हमारी मांग को पढ़े और बोले कि भाजपा सरकार को आपकी मांग जायज है, पूरा करना चाहिए। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के युवा संगठन जैस के बढ़ते प्रभाव ने बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। खासकर निमाड़ क्षेत्र में जैस ने पिछले कुछ सालों में आदिवासी वर्ग में जबरदस्त पैठ बनाई है। हाल में हुए नेमावर नरसंहार में और साथ ही साथ नीमच में आदिवासी की हत्या और खरगोन में पुलिस कस्टडी में हुई आदिवासी की मौत के बाद जैस ने पीड़ित परिवारों तक पहुंचकर राज्य सरकार के खिलाफ माहौल बनाया। हालांकि बीजेपी सरकार जैस को कांग्रेस की बी टीम बता रही है। दूसरी ओर कांग्रेस बीजेपी के इन दावों से इत्तेफाक नहीं रखती। हमारा लक्ष्य है कि समाज के हर वर्ग को हम मुख्य धारा से जोड़ें, और मेरा ऐसा मानना है कि जितना आदिवासी भाई बहनों का हमारी सरकार में कल्याण हुआ है, इससे पहले नहीं हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुझे नहीं लगता है कि किसी और संगठन के प्रभाव में कोई हमारा आदिवासी भाई बहन होगा। सब भाजपा के साथ है और भाजपा उनके साथ है। ए टीम हो या बी टीम हो, पूरे जो आदिवासी वर्ग है वो कांग्रेस और कमलनाथ जी के साथ है। कमलनाथ जी ने उनके लिए बहुत काम किया। जब सरकार थी हमारी, उनका कर्ज, साहूकार कर्ज माफ़ी की थी। 9 तारीख अगस्त को आदिवासी दिवस मानते हुए छुट्टी दी थी। और मध्य प्रदेश में अपराधों के बढ़ते ग्राफ को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। नेमावर, नीमच और फिर खरगोन में आदिवासी की मौत को लेकर एक बार फिर कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एमपी में लॉ एंड ऑर्डर के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। हर दिन महिलाओं, दलित और आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है। रैलियों में भारी संख्या में पुलिस की तैनाती के बाद भी कार्यकर्ताओं की जेब कट जाती है। गौरतलब है कि सीएम शिवराज ने लॉ एंड ऑर्डर की बैठक लेकर बिगड़ते हालातों पर चिंता जताई, साथ ही कई अधिकारियों को फटकार भी लगाई। ग्वालियर चंबल अंचल में बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। बाढ़ पीड़ितों को अब तक सरकारी मुआवजा नहीं मिल पाया है। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाते हुए इसे इवेंट वाली सरकार करार देते हुए कहा,
उनका आरोप है कि जब प्रदेश में बाढ़ आई तो मंत्रियों ने हवाई दौरे कर इसको इवेंट के रूप में मनाया। वहीं प्रदेश के मंत्रियों की माने तो मुआवजा राशि पीड़ितों को प्रदान की जा रही है। फसल के नुकसान के आकलन में समय लगा है, पर जल्द ही सर्वे पूरा कर मुआवजा राशि वितरित होगी। उनका कोई जन सरोकार नहीं है। बाढ़ पीड़ित लोगों को राहत के नाम पे बल्कि मखौल उड़ाया जा रहा है। और मैं आपके माध्यम से भी शिवराज सिंह जी को बराबर बताना चाहता हूँ, फटे कपड़े, जूते इत्यादि वस्तुएं दी, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि ये जो सरकार है भाजपा की, ये प्रजातंत्र की सरकार नहीं, ये खरीदी हुई सरकार है, इसलिए इनका जनता से कोई सरोकार नहीं है। हमारे पटवारी हड़ताल पर होने की वजह से जिस स्पीड में सर्वे होना चाहिए था, उसमें एक स्लो गति से प्रारंभ हो सका है। इसका मतलब ये नहीं है कि सर्वे का काम अधूरा रहेगा। बहुत जल्दी सर्वे का काम पूर्ण कराकर जिसका जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हमारी सरकार करेगी। हाईकोर्ट के इंदौर खंडपीठ ने मंदसौर गैंगरेप के आरोपियों को फांसी की सजा को बरकरार रखा है। आपको बता दें कि जून 2018 में मंदसौर में नाबालिग बच्ची से गैंगरेप के बाद उसे जंगल में फेंक दिया गया था। इस केस में महज 8 दिन के अंदर मंदसौर जिला कोर्ट ने आरोपी इरफान और आसिफ को फांसी की सजा सुनाई थी। सजा माफी के लिए आरोपियों ने हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और आरोपियों की फांसी की सजा को बरकरार रखा है। कोर्ट ने पुलिस की दलीलों को सुनते हुए माना है कि आरोपियों ने बड़े ही विभत्स तरीके से पीड़ित के साथ पहले गैंगरेप किया और उसे घायल हालत में जंगल में फेंक कर भाग गए। इसे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस मानते हुए कोर्ट ने आरोपियों को किसी भी तरह की राहत नहीं दी। जिन आरोपियों ने बलात्कार और दुष्कर्म किया था उसको मंदसौर जिला न्यायालय से फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। खंडपीठ ने आरोपियों को दी गई फांसी की सज़ा बरकरार रखी है। लगता है ये आने वाले समय में इस प्रकार के घटनाओं को रोकने में कारगर साबित होगा, यही हम आशा करते हैं। और ग्वालियर में मिहिर भोज की प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। 3 अज्ञात बाइक सवार तोड़फोड़ करने आए। एक दिन पहले ही सांसद विवेक शेजवलकर ने इस प्रतिमा का वर्चुअल अनावरण किया था। समाज के लोगों की शिकायत पर कंपू थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। घटना चिरवाई नाके इलाके की बताई जा रही है। आपको बता दें कि मिहिर भोज को गुर्जर समाज सम्राट क्षेत्र के रूप में मानता है। मिहिर भोज की मूर्ति स्थापित की गई थी। उनकी मूर्ति स्थापना के बाद 3 अज्ञात लोगों द्वारा मूर्ति से छेड़छाड़ की शिकायत की गई। पुलिस ने प्रथम दृष्टया उन अज्ञात लोगों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया और जिन लोगों ने ये घटना देखी उनके साक्ष्य लेके तो कथन करके साक्ष्य एकत्रित कर। और नक्सलियों की केरला पाल एरिया कमेटी के चीफ सचिव सोडी मोया ने सुकमा पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। बस्तर के सुकमा जिले में उना नारकोम अभियान के तहत चलाए जा रहे जन जागरूकता कार्यक्रम की कड़ी में एसपी सुनील शर्मा और सीआरपीएफ के डीआईजी योज्ञान सिंह के सामने सोडी ने सरेंडर किया है। मोया करीब 20 बड़े नक्सल वारदात में शामिल था और उस पर 8 लाख का इनाम भी था। मोया ने सरेंडर करने के बाद नक्सल संगठन में चल रहे स्थानीय और बाहरी नक्सलियों में भेदभाव समेत संगठन के कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए। सुकमा एसपी सुनील शर्मा के मुताबिक नक्सलियों की जो सूचना उन्हें मिली थी उसके आधार पर पुलिस जल्द ही नई रणनीति बनाकर अभियान शुरू करने वाली है। 15-14 साल काम कर चुका हूँ। मेरे ऊपर भी कई प्रकार के आरोप लगाए हैं इस बीच में और मैं प्रस्ताव को न करते हुए मैं शासन प्रशासन का मतलब जो भी पुनर्निवास मिल रहा है, पुनर्वास हो रहा है, उसके तहत मैं जी लूँगा बोलकर मैं कई फैसला लेकर मैं वहाँ से भाग निकल के आया। तो ये निश्चय हमारे लिए बड़ी सफलता है और मुहैया के द्वारा हमको बहुत सारी सूचनाएं जो है अभी वर्तमान में और भविष्य में प्राप्त होने की संभावना है, जिससे हम लोग न केवल केरला पाल एरिया कमेटी बल्कि नक्सलियों की संचालित अन्य 4 एरिया कमेटी जो है उनको भी निष्क्रिय करने में जल्द ही कामयाब होंगे। रायपुर के मंत्रालय में पदस्थ विष्णु गुप्ता को धोखाधड़ी के केस में कोरिया जिले की पुलिस ने रायपुर सेंट्रल जेल से प्रोडक्शन वारंट में लिया है। करीब 5 साल पहले विष्णु गुप्ता ने विकास गुप्ता और रितेश सारथी के साथ मिलकर नौकरी का झांसा देकर
कई लोगों से लाखों रुपए की ठगी की थी। आरोपी विष्णु गुप्ता के खिलाफ जशपुर, बिलासपुर, रायपुर और कोरिया जिले के कई थानों में अपराध रजिस्टर था। पुलिस ने आरोपी विष्णु गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं उसके 2 अन्य साथी विकास गुप्ता और रितेश सारथी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में कोरिया पुलिस ने कोर्ट से प्रोटेक्शन वारंट जारी करवाया और आरोपी को रायपुर की सेंट्रल जेल से हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए बैकुंठपुर लेकर पहुंची है। विष्णु गुप्ता अपने साथियों के साथ में मिल करके यहाँ चिरमिरी कोरिया के व्यक्तियों से नौकरी लगाने के नाम से कई लोगों से ठगी किया था। करीब 15 लाख के आसपास का ठगी किया था। और एक नजर बिग न्यूज पर। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13वें ब्रिक्स सम्मेलन को संबोधित किया और इसमें सभी ब्रिक्स देशों के राष्ट्राध्यक्ष वर्चुअली जुड़े। प्रधानमंत्री ने इसमें संसाधनों के साझा इस्तेमाल पर जोर दिया, साथ ही आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने की बात कही। ब्रिक्स सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अफगानिस्तान संकट के लिए अमेरिकी सेनाओं के हटने को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगियों के अफगानिस्तान से जाने की वजह से यह नया संकट खड़ा हुआ है। राजस्थान के बाड़मेर में हाईवे पर बने देश के पहले एयर स्ट्रिप का उद्घाटन हुआ है। इस हवाई पट्टी का उद्घाटन हरक्यूलिस की इमरजेंसी लैंडिंग ड्रिल से हुआ। जिस दौरान ये इमरजेंसी लैंडिंग ड्रिल हुआ उस दौरान हरक्यूलिस विमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत भी सवार थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर भारत के पैरालंपिक दल से मुलाकात की और उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान खिलाड़ियों ने उन्हें अपने हस्ताक्षर वाला एक स्टॉल भेंट किया है। भारतीय पैरा एथलीट 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य समेत 19 पदक जीतकर टोक्यो से लौटे हैं। साल 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आज यह फैसला लिया। पहले 30 सितंबर ITR फाइल करने की आखिरी तारीख थी। इंटरकास्ट मैरिज करने वालों की गांव वालों ने युवक को एक ऐसी सजा दी कि पूरे परिवार का ही बहिष्कार कर दिया गया। इतना ही नहीं, परिवार के सदस्य के अंतिम संस्कार में भी उन्हें शामिल नहीं होने दिया जा रहा है। यह मामला मंडला जिले के निवास थाना क्षेत्र का है, जहां के रहने वाले बिहारी लाल की बेटी कृष्णा ने दूसरे समाज की लड़की से छिपकर मंदिर में शादी कर ली थी, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने कृष्ण कुमार और उसके परिवार का 37 गांवों से बहिष्कार करने की बात कही है और इससे बचने के लिए 70,000 रुपए जुर्माने की मांग की। कृष्ण कुमार के परिवार ने जुर्माना भी दे दिया। बावजूद इसके पूरे परिवार को गांव से निकाल दिया गया और अब अंतिम संस्कार में शामिल होने से भी रोका जा रहा है। ऐसे में परिवार ने थाने पहुंचकर मदद की गुहार लगाई है। परिवार में कोई एक्सपायर हुआ था करीब 8-10 दिन पहले, तो मैंने आज समाज में गया और मुझे समाज से उठा दिया गया और मैं पत्तल लेकर निवास थाने में FIR करने आया हूँ। पंच ने फिर 70,000 हमसे पूरा क्लियर करवा के 70,000 रुपये लिए गया और समाज में मिलाया गया। और आज हम पेपरिया में गए, हमारे परिवार में गमी हो गई बड़े भाई की, तो हमको पत्थर से उठा दिया गया। अभी इसमें हम और अग्रतर जांच करने के बाद ही किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे और अगर इस प्रकार की कोई घटना हुई है तो इसमें जो अपना कानून कहता है, जो नियम है, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। और बलरामपुर जिले में नेशनल हाईवे 343 के खस्ता हाल को लेकर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और कांग्रेसियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम लगा दिया। आंदोलनकारी सड़क की मरम्मत की मांग कर रहे थे, क्योंकि इस सड़क पर पैदल चलना भी मुश्किल है। लगभग 2 घंटे तक नेशनल हाईवे पर जाम लगा रहा। करा दीजिए। अगर आपका सुनिए, नहीं मेरा ये कहना है
कि षड्यंत्र है इसमें और कमीशन का ही खेल है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग है और पिछले साल भर से काम हो रहा है, लेकिन हमारे शहर वाले में ही पस्ता और राजपुर से ही जानबूझ के छोड़ा गया है। ऐसा कोई दिन नहीं है जो दुर्घटना नहीं होती है, लोग गिरते हैं, उनको चोट आती है। हम लोग मैं अगस्त में 18 अगस्त को मांग किया था एनएच विभाग से कि आप इस सड़क पे अगर बरसात के दिनों में नहीं बना सकते हो पर गड्ढे भरे जा सकते हैं, उनको भर दिया जाए, वैकल्पिक व्यवस्था चलने की जाए। रिपेयर नहीं हो पाने की वजह से वो लोग डैमेज हो गया है भारी बारिश में, और उसका रिपेयर में अभी लगे हुए हैं WBM गिट्टी मुरम एवं WM से पेच किया जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।